हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के मंदिर, और झारखंड के मंदिर ये पार्ट 3 होगा। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देखिए। और यह जो लेक्चर है आपको जेपीएससी जेएसएससी सीडीपीओ या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ यह लेक्चर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में, उसी के अनुभव के आधार पर मैं ये लेक्चर डिजाइन किया हूँ। मेरा फोकस रहता है हमेशा लेक्चर पर कि जो सवाल आपके प्रीलिम्स में बने उस पॉइंट को नोट करना, और जो कीवर्ड है उसको आपको रिकॉल कराते रहना, क्योंकि किताब में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। तो उस चीज़ को छाट कर लेकर आता हूँ और उस पॉइंट को नोट करता हूँ जहाँ से सवाल आपके बने, और उस जिसे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उस पर मैं हर बार उस पॉइंट को नोट करके लाता हूँ। तो कहने का मतलब है आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के मंदिर पार्ट 3 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलेश्वरी मंदिर। ठीक है, तो कोलेश्वरी मंदिर के बारे में सबसे पहला बात ये जानना है कि ये चतरा में स्थित है। ठीक है, और यह कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, तो कोलेश्वरी मंदिर का सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया आपका कि चतरा, और कहाँ पे है, कोल्हुआ पहाड़। ठीक है, यह पहाड़ जो है जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे, शीतलनाथ। तो पहला पॉइंट तो याद रखना है आपको, चतरा में कोलेश्वरी 5 बार बोली, चतरा और कोल्हुआ पहाड़। ठीक है, ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे, तो शीतलनाथ की तपोभूमि और जिनसेन का साधना स्थल है। अब सवाल आता है कि जिनसेन कौन थे, तो ये जैन महापुराण के रचनाकार थे। तो सिंपल सा बात है कि कोलेश्वरी मंदिर का याद रखना है चतरा और कोल्हुआ पहाड़, और जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे, शीतलनाथ व की तपोभूमि और जिनसेन के साधना स्थल माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोल्हुआ जो पहाड़ है वो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थल है। यहाँ से सवाल बनने का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, कि कौन सा स्थल है, तो तीनों का संगम स्थल है। कोल्हुआ पहाड़ याद रखना है कहाँ, चतरा में। कोलेश्वरी मंदिर भी ध्यान में रखना आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भगवान बुद्ध की भी ध्यान मग्न मुद्रा में यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है, भगवान बुद्ध की। हमने अभी तुरंत देखा कि यहाँ पे तीनों का संगम स्थल है। तो हमने जैन धर्म में देख लिया कि 10वें तीर्थंकर का है। ठीक है, और जिनसेन दोनों की साधना स्थल मानी जाती है। तो अब आ गया सवाल आ गया कि भगवान बुद्ध की भी यहाँ पे ध्यान मग्न मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक है, वह पार्श्वनाथ की भी प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो ये ध्यान में, ये इसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी प्रतिमा है, जैन धर्म का भी है। अब देखते हैं हिंदू धर्म का क्या स्थिति है। इस मंदिर की ऊंचाई याद रखना है लगभग 1575 फीट है, जिसमें माँ कालेश्वरी दुर्गा की भी मूर्ति स्थापित है। तो माँ कालेश्वरी मतलब दुर्गा ही हो गई, की भी मूर्ति स्थापित है। तो कहने का मतलब ये समझ में आया कि हम लोग को कि ये जो मंदिर है कोलेश्वरी मंदिर चतरा में है, वो तीनों का संगम स्थल है, हिंदू बौद्ध और जैन, और तीनों का हमने उदाहरण देखा कि। ठीक है, अब हम दूसरा मंदिर में पढ़ेंगे आज का, टांगीनाथ धाम मंदिर। ठीक है, टांगीनाथ धाम मंदिर के बारे में ये जानना है कि गुमला में, पहला पॉइंट है। कोड और ट्रिक बना के भी अब याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखा हूँ कि जो टांगी है गुमला गुमला में गुम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखने से क्या होगा कि एग्जाम में जब भी आपको ऑप्शन दिखेंगे तो आपका दिमाग रिकॉल कर लेगा खुद। तो कोड और ट्रिक जरूर बनाइए। जहाँ झारखंड में इतना कन्फ्यूजन भरा हुआ टॉपिक है, बहुत सारा इतना मंदिर है, इतना पहाड़ है, तो जहाँ भी लगता है कि आपका ट्रिक और कोड काम आ जाएगा, बन सकता है, तो जरूर बनाइए इसको, ताकि एग्जाम में आपको सीधे ये हेल्प करने वाला है। तो टांगी गुम हो गया कहाँ, गुमला में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमा है। तो जानने वाली बात है, इतना याद रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई केवल कोई एक देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, अनेक देवी देवता की प्रतिमा स्थापित है। तो बस इतना भी याद रखें तो आपको काफ़ी है। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल भी अवस्थित है। ठीक है, ये भी पॉइंट। इस स्थान का सम्मान परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर गुमला के बाद टांगीनाथ धाम मंदिर कहाँ स्थित है, उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है जिसमें सवाल बन सकता है, तो याद रखना है कि इस मंदिर का जो इस स्थान का जो सम्मान है परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। परशुराम याद रखना है कि आपको टांगीनाथ धाम से परशुराम को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस स्थान को पाशुपत संप्रदाय से भी जोड़कर देखा जाता है या माना जाता है। तो परशुराम हो गया, पाशुपत हो गया, गुमला हो गया, ये सब पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना है आपको। इससे एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है, तथा यहाँ परशुराम द्वारा
प्रयुक्त फरसा, फरसा जो होता है प्रयुक्त फरसा टांगी गड़ा हुआ है, इसीलिए शायद नाम इसका टांगीनाथ पड़ा होगा। तो ये समझना है कि जो टांगीनाथ धाम मंदिर है वो परशुराम से जोड़ कर देखा जाता है, ठीक है। और कहाँ है तो याद रखना है ये। आज का हम लोग तीसरा मंदिर देखेंगे, सहस्त्र बुद्ध काटेश्वर नाथ मंदिर, ठीक है। तो इसमें से भी ये याद रखना है कि कहाँ है, ठीक है। कांटेश्वर नाथ धाम मंदिर तो याद रखना है कि चतरा में है, ठीक है। सहस्त्र बुद्ध भी इसको बोलते हैं, तो बस इसमें ये पॉइंट याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वासुदेव राय मंदिर, ठीक है, ये कहाँ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ये कोराम्बे लोहरदग्गा में, दो चार बार बोलिए खुद याद हो जाएगा। कोराम्बे लोहरदग्गा है, ठीक है। वासुदेव राय, ठीक है। जो वासुदेव है वो लोहार था, ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी ट्रिक कोड बना के रख सकते हो। वासुदेव, वासुदेव नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो लोहार था, ठीक है, ऐसे है ना, भी ध्यान में रख सकते हो। कुछ भी बनाइए कोड ट्रिक जिससे याद रह जाए आपको। इस यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। नागवंशावली, ठीक है, के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशी ने पलामू के रक्सेल को पराजित करके प्राप्त की थी। तो ये ध्यान में रखना है कि नागवंशावली के अनुसार यह प्रतिमा नागवंशियों ने, ठीक है, पलामू के रक्सेल को पराजित करके प्राप्त की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये पता होना चाहिए कि यह कैसे प्राप्त की थी। तो नागवंशियों ने क्या की थी, जब पलामू को जो रक्सेल के को जब हराया था तब यह प्रतिमा यह प्राप्त की थी, ठीक है। 1463 में, ठीक है, 1463 में इस मूर्ति के विधिवत स्थापना राजा प्रतापकर्ण के द्वारा की थी। तो इनका नाम ध्यान जरूर रखना है, विधिवत स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो राजा प्रतापकर्ण, ठीक है, ठीक है। वासुदेव थे जो बहुत प्रतापी राजा थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। वासुदेव बहुत प्रतापी राजा थे। कुछ भी ट्रिक कोड बना लीजिए, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, अच्छा लगेगा तो बताइएगा। मैं और बहुत सारा ट्रिक हर झारखंड के टॉपिक में बताता रहूँगा। तो जो वासुदेव थे बहुत प्रतापी राजा थे, उससे आपको ये याद हो जाएगा कि राजा प्रतापकर्ण, ये ना आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ रक्सेल और नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इसे हल्दी घाटी मंदिर भी कहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार सवाल पूछा गया और बार बार पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी मंदिर किसे कहते हैं, तो वासुदेव राय मंदिर, ठीक है। वासुदेव राय मंदिर में कौन कौन पॉइंट याद रखना है कि कोराम्बे लोहरदग्गा, ठीक है, और राजा प्रतापकर्ण, ये याद रखना है। किनके बीच युद्ध हुआ था, यहाँ नागवंशी और पलामू के बीच हुआ था, और इसी युद्ध के कारण यहाँ हल्दी घाटी मंदिर भी इसे कहते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना है आपको इसके बारे में। महामाया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर हापा मुनि गांव गुमला, ठीक है, ठीक है, बहुत माया है गुमला में, ठीक है। महामाया कहाँ पे, गुमला में, ठीक है। याद रख सकते हैं कोड, माया जो है गुमला में गुम हो गई, ठीक है। कुछ भी कोड बनाए, ट्रिक बनाई, जैसे याद रखता है वैसे रख सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। तो पहला याद रखना है कि महामाया, माया कहाँ गुम हुई, गुमला में। कौन किया था इसका स्थापना, तो नागवंशी शासक गजघंट राय, ठीक है, गजघंट राय ने 1908 में कराया था, ठीक है, ठीक है। महागज, गज मतलब क्या होता है, ऐसे याद रख सकते, गज मतलब हाथी भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो महागज, ठीक है, महा मतलब बड़ा हो गया, बड़ा गज था, महा यहाँ है, तो है ना। गजघंट राय से भी याद रख सकते हो। मैं ट्रिक कोड बताता रहूँगा, अगर अच्छा है आपको सही लगे तो ज़रूर बताइएगा। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित पूछा जाता है हरिनाथ थे, ठीक है, हरिनाथ याद रखना। तो क्या क्या याद रखना, महामाया मंदिर में एक तो गुमला याद रखना कि जो माया है गुमला में गुम हो गई, पहला बात। और इसका निर्माण कौन कराए थे, तो नागवंशी शासक गजघंट, गज से याद रखिएगा तो याद हो जाएगा, गज याद रखिएगा। महा यहाँ तो महा मतलब बड़ा, बड़ा गज मतलब हाथी, बड़ा हाथी, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। और यहाँ के प्रथम पुरोहित हरिनाथ थे, ठीक है। अंजन धाम मंदिर, अंजन धाम मंदिर के बारे में हम लोग आज देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी गुमला, ठीक है। अंजन और माया कहाँ गुम हुई, तो गुमला में, ठीक है। अंजन और माया कहाँ गुम हुई, तो गुमला में, से याद रखना आपको। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हनुमान जी का जन्म स्थान किसे माना जाता है, तो आपका अंजन धाम मंदिर कहाँ है, गुमला में। यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। इस मंदिर का तीनों और नेटरहाट पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके दक्षिण में खरवा नदी की अफवाह है, ठीक है।
तो ये 4-5 पॉइंट याद रखना है कि खरवा नदी का उपवा है, नेटरहाट से घिरा हुआ तीनों तरफ से, और ये हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है। और कहाँ है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये गुमला में। ठीक है, अगला मंदिर हम लोग देखते हैं कपिलनाथ मंदिर। ठीक है, कपिलनाथ मंदिर कहाँ है? गुमला में। ठीक है, कपिल भी गुम हो गया, तो कौन कौन गुम हुआ? एक तो कपिल गुम हुआ, ठीक है, दूसरा अंजन गुम हो गया, और माया गुम हो गई। ठीक है, तो ऐसे एक नोटबुक में अपना ये सब कोड ट्रिक लिख लिया कीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। गुमला में, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण 1700 ईस्वी में नागवंशी राजा राम शाह, ठीक है, राम शाह ने कराया था। ठीक है, तो कपिल जो है राम जी की पूजा करता है, ऐसे याद रख सकते हैं। कपिल जो है राम जी की पूजा करता है। इससे क्या होगा, आपको याद रखने में काफ़ी मदद होगा। ठीक है, तो राम शाह ने कराया था। कपिल किसकी पूजा करता है? तो राम जी से आपको राम शाह याद आ जाएगा। ठीक है, राम शाह याद आ जाएगा। अगर राम आपको याद है ना, तो जब आप सवाल में देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, झारखंड अगर अच्छा करना है तो आप कोड ट्रिक जरूर बनाइए, बहुत हेल्प होगा आपको, एक कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि गुमला। ठीक है, तो चिंतामणि कहाँ होगी? गुमला। तो चिंता में आदमी क्या होता है, दिमाग गुम हो जाता है। आप जब बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो आपको दिमाग देखिएगा गुम हो जाएगा, कुछ और सोचने लगेगा। तो कहाँ हो गया? गुमला। ठीक है, इस मंदिर का भी निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। ठीक है, यह मंदिर नागवंशी की राजधानी पालकोट में स्थित है। तो ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है, अगर पूछा जाएगा सवाल तो चिंतामणि मंदिर है कहाँ? तो गुमला में। ठीक है, सती मठ, ठीक है, ये भी पालकोट गुमला में। पालकोट गुमला में कौन है? सती मठ। ठीक है, सती कहाँ हो गए? गुमला में। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना के याद रखिए। तो हम लोग गुमला में बहुत सारा मंदिर को देख लिया आज। जगन्नाथ मंदिर देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रांची। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 25 दिसंबर, ये ईस्वी याद रखना है आपको, 25 दिसंबर 1691। 25 दिसंबर 1691, ये लिख लीजिए, दो चार काफ़ी इंपॉर्टेंट ईस्वी, इसको याद में रखना है आपको। ठाकुर एनीसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर तो कौन कब हुआ स्थापना? 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में, और ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। दोनों ये ईस्वी भी याद रखना है और आपको नाम भी याद रखना है। यह मंदिर पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का से मेल खाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यह मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति स्थापित है। ये 2-3 पॉइंट है, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, ये इंपॉर्टेंट। देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर तमाड़, रांची में है। यहाँ 16 भुजा, ठीक है, भुजा होगा यहाँ पे माँ दुर्गा। ठीक है, 16 भुजा माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। यहाँ माँ दुर्गा कमल पर विराजमान है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ये 16 भुजा माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, और यहाँ माँ दुर्गा कमल पर विराजमान है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवड़ी मंदिर तमाड़, रांची में, ये ध्यान में रखना है आपको। यह मंदिर का निर्माण सिंहभूम के केड़ा के एक जनजाति प्रमुख द्वारा कराया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि देवड़ी मंदिर आपका कहाँ है। ठीक है, तमाड़, रांची। सूर्य मंदिर, ठीक है, बुंडू रांची, इस मंदिर की खूबसूरती के कारण से पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जा सकती है? तो बुंडू रांची में जो सूर्य मंदिर है उसे। ठीक है, इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति से निर्मित किया गया। इस मंदिर अगर जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य के जो रथ है, सूर्य के रथ की आकृति से निर्मित किया गया। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार ने करवाया था। इसका नाम याद रखना है आपका, संस्कृति विहार। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। इसके शिल्पकार SRN कालिया। ठीक है, SRN कालिया ने थे। ठीक है, एस से याद रखिएगा, सूर्य से, एस से सूर्य, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, SRN कालिया। ठीक है, तो सूर्य मंदिर बुंडू रांची में क्या आपको ध्यान में रखना है कि इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति से निर्मित किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि संस्कृति विहार ये नाम है, कोड ट्रिक कीवर्ड याद में रखना। शिल्पकार का नाम याद रखना, SRN। ठीक है, ऐसे सूर्य, ऐसे SRN। ठीक है, कालिया निकेतन। ठीक है, इसका एक पार्ट और आएगा, ये बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, कोड ट्रिक पसंद आया कि नहीं आएगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।